लेक्चर में थोड़ा बहुत बता दिया था, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है स्लिप रिंग को, इस बात का ध्यान रहे। बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है किसको, स्लिप रिंग को। मेन फोकस आपका रहेगा किस पर, रोटर पर, ठीक है ना। स्लिप रिंग से ज्यादा फोकस आपका रोटर पर होना चाहिए। रोटर का जो रोटर है वो दो पार्ट में बटा होता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम एक स्टैंपिंग की बात करें तो एक स्टैंपिंग ले लिया गया सर्कुलर, और इसमें स्लॉट काट दिए गए। सारे स्लॉट आपके रेक्टेंगुलर हैं, इस तरह करके स्लॉट इसमें कटे हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर ऐसे स्लॉट पूरे स्टैंपिंग में काटे गए। हाँ, बीच में शाफ्ट पर फिक्स करने के लिए बीचों बीच एक होल रहता है, जिसकी डायमीटर आपने भी दिया होगा। इसमें जो शाफ्ट की डायमीटर होगी सेम वही डायमीटर इसकी लिए, ठीक है। 600 नहीं यार, ठीक है। यहाँ पर एकदम इंड में दिया है 40 डायमीटर। जो रिंग की जो आउटर डायमीटर होगी ये वाला, ये दिया है आपका 600 डायमीटर, ठीक है ना। 600 पाई का दिया है, यानी इस इंड से लेकर इस इंड तक टोटल डिस्टेंस है 600। इसके सिवा जो स्लॉट है, एक स्लॉट की टोटल स्लॉटों की संख्या 36 है। 10-10 एंगल पर बांट लीजिएगा। और एक स्लॉट का जो डिस्क्रिप्शन है वो कितना है, 15 into 12 पूरे 12, 15 into 12। इसका मतलब देखिए ये 15 है, याद रखिएगा, ये 15 है और ये 12 है, और 15 का है 50, ये आपका 12 है और ये 50 है, ठीक है ना। यानी स्लॉट जो है वो डीप ज्यादा है, ठीक है ना। स्लॉट में डीप ज्यादा है और इसकी विड्थ जो है वो कम है, ठीक। लगभग 1:4 का है, इसमें रेशियो जो है 1:4 का है। स्टैंपिंग जब हम लगाएंगे शाफ्ट पर, जैसे कि अगर ये शाफ्ट हो गया, इसमें स्टैंपिंग एक पहनाना शुरू किए, तो हम कुछ दूर तक स्टैंपिंग पहनाते हैं। उसके बाद एक लकड़ी की डिस्क रहती है, ठीक है ना। इसकी डायामीटर, जो लकड़ी की डिस्क की जो डायामीटर है वो इतनी रहती है कि इसका आउटर जो डायामीटर होता है ये स्लॉट के यहां तक आएगा समझ में। जो डिस्क रहेगी वो कहां तक आएगी, वो स्लॉट के इस कॉर्नर तक आएगी, यहां तक। इसका मतलब अगर हम इसका आउटर डायामीटर अगर ढूंढने की कोशिश करें तो स्लॉट कितना डीप है, 50, तो 50 इधर से माइनस कर दो, 50 इधर से, कितना हो गया 100। तो इसका मतलब उसकी डायमीटर कितनी होगी, 5। इसकी आउटर डायमीटर कितनी होगी, 5, ठीक है। डिस्क के दो काम हैं, क्योंकि हमको पता है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर जब बढ़ता है तो टार्क बढ़ जाता है, ये बात सबको पता है ना। यस सर। अगर रोटर पर लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर हम बढ़ा दिए तो क्या होगा, टार्क बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, ये हीट को भी रिड्यूस कराता है बीच में से थोड़ा सा, ठीक है, गैपिंग हो जाती है। तो इसके दो फायदे हैं, यानी एक रिंग मतलब एक स्टैंपिंग इतने दूर रहेगी, बीच में डिस्क रहेगी, फिर स्टैंपिंग इधर होगी, यानी स्टैंपिंग दो पार्टों में बटी होगी, बीच में डिस्क से, ठीक है ना। जो डिस्क होती है वो लकड़ी की डिस्क रख दी जाती है बीच में, उसकी कुछ मोटाई होगी। तो वुडन स्पेस दिया है 40 mm वाइड, कितना दिया है ना, रेडियल कूलिंग डक्ट 40 mm वाइड इन मिडल दिया है। यस सर। तो इसकी जो थिकनेस होगी, अगर हम इसको साइड से देखें इस डिस्क को, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो 40 mm होगी। तो इस तरीके से साइड से ये दिखेगा, ठीक है ना। उसकी जो थिकनेस होगी वो 40 mm। इसके सिवा स्टैंपिंग में बाकी जो है वो
4 होल्स दिए हैं जो कूलिंग के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, 4 होल्स जो दिए हैं वो कूलिंग के लिए लगाए जाते हैं। इसकी डिटेल्स दिए है, देखो 8 डाया एक्सियल कूलिंग डक्ट। ठीक है, ऑन कितना दिया है 280 PCD यस सर। दिया है ना। तो 4 जो होल्स बनेंगे, एक होल यहाँ, इस तरह करके जो 4 होल्स बनेंगे, ये चारों होल्स जो है सेंटर टू सेंटर डायमीटर दे दिया है डिस्टेंस। ठीक है ना, कितना दिया है 280। ठीक, ये डिस्टेंस दे रखा है ऑलरेडी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। बाकी इनकी संख्या है 4 और हर एक की डायमीटर कितनी है 4.8। ये गलत दिया है, 80 डाया है। ठीक है ना, 80 mm है पाइप, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, जहां मिसिंग है वो उसको सुधार करिए। वहां 8 की जगह अगर 8 दिया है तो वहां 80 लिख लीजिए। इसकी डायमीटर कितनी होगी 80 है। इसके सिवा बाकी 8 होल्स और होंगे। ठीक है, इसकी डायमीटर 8 होगी और सेंटर टू सेंटर जो पीसीडी, देखो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी वो 400 mm होगी। ये रिवेट्स के लिए यूज किए जाते हैं, स्टैंपिंग को कसने के लिए। ठीक है, स्टैंपिंग को कसने के लिए। कूलिंग डक्ट जो आपका दिया गया है ये 2 काम करता है। इसको बैलेंसिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं कभी। ठीक है ना, इसको हम बैलेंसिंग के तौर पर भी यूज करते हैं। बाकी कोर जब हीट होगा तो इससे एयर पास होगी तो कूल बहुत तेजी से कूल करेगा ये किसको, रोटर को। ठीक है ना, इससे एयर पास करेगी तो इसमें कोई मतलब इसमें कुछ लगाते नहीं अलग से, ये होल्स ऐसे बने रहते हैं। ये 2 काम करता है, एक तो मटेरियल की बचत करता है, रोटर को हल्का बनाएगा। ठीक है ना, और दूसरा साथ में कूलिंग भी करेगा। 2 काम एक साथ होगा। ठीक, बाकी बैलेंसिंग वगैरह करना होता है तो जैसे मान लो इधर की इस साइड की बाइंडिंग बहुत ज्यादा हो गई, इधर की कम हो गई, तो मैकेनिकल बैलेंस अगर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मटेरियल इसमें भर दिए, थोड़ा सा मटेरियल इसमें भर दिए। ठीक है ना, वेल्डिंग के थ्रू थोड़ा थोड़ा मटेरियल उसमें भर दिया जाता है। तो हल्का हल्का मटेरियल भर दोगे तो ये बैलेंसिंग कर लेता है। ठीक है ना, अगर किसी पर्टिकुलर इसके सामने अगर अनबैलेंसिंग हो रही, इधर ज्यादा बाइंडिंग हो गई किसी कारण से, तो हम इस वाले में थोड़ा सा मटेरियल फिल कर देंगे। तो ऐसे बैलेंसिंग किया जाता है। रोटर जब बाइंडिंग करने के बाद इसको क्या किया जाता है, शाफ्ट पर ऐसे रख दिया जाता है और फ्री मूड में ऐसे घुमाकर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर एक जगह रुक ऐसे करके रुक रहा है, इस तरह करके, इसका मतलब कि अनबैलेंस है। आई बात समझ में? और चलते चलते कोई डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ रुक रहा है, इसका मतलब कि ये बैलेंस कंडीशन में है। कहीं भी रुक जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस्ड है। और कहीं भी ना रुककर बार बार एक ही जगह रुक रहा है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे इसके अपोजिट वाले होल्स में मटेरियल फिल करके बैलेंसिंग करते हैं। क्योंकि जब ये रोटेट करे तो अनबैलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत हैवी जर्क आता है किस पर, शाफ्ट पर और साथ में बियरिंग पर। बियरिंग पर आता है ना, जहां लोड ज्यादा होगा, जब वो हिस्सा नीचे आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो बहुत तेजी से प्रेशर डालता है किस पर, बियरिंग पर। तो जो बियरिंग बॉल होते हैं वो बहुत तेजी से फूट जाते हैं, जल्दी से फूटते तो बियरिंग खराब हो जाती है। ठीक है, अनबैलेंसिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसका वजन थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें 2 ही प्रकार की बियरिंग यूज की जाती है, या तो बाल वाली या तो पिन वाली। ठीक है ना, या तो बाल बियरिंग यूज की जाती है तो पिन वाली यूज की जाती है। पिन वाली देखेंगे नहीं आप लोग, बाल बियरिंग और पिन बियरिंग जानते हो क्या होता है? बाल बियरिंग में जो रोटेशनल गेट की तरह होते हैं, जो छर्रे नहीं लोहे के डाले जाते हैं, वो जो बियरिंग होती है वो उसकी क्या होती है कि बाल बियरिंग यूज किया जाता है जिसकी एक्सियल लेंथ जो है बहुत कम होती है। ऐसे में हम बाल बियरिंग यूज करते हैं। एक्सियल लेंथ क्या हो, कम, यानी कम चौड़ी बनाई जाए। साइज में चाहे जितनी बड़ी, डायमीटर चाहे जितना बड़ा रखा जाए, अगर चौड़ाई कम रहती है तो बाल बियरिंग यूज की जाती है। और जिसकी एक्सियल लेंथ अगर ज्यादा होती है तो यहाँ पर हम बाल बियरिंग में यूज करके जो इसके अंदर रखे जाते हैं वो सिलेंडर टाइप के जो रखे जाते हैं, रोटेशनल जो पार्ट इसके, वो सिलेंडर टाइप के, ऐसे जैसे कारतूस जानते हो ना, गोली जो सेम उसी शेप के होते हैं।
तो अच्छा मतलब गोल की जगह हम सिलेंड्रिकल यूज करते हैं। तो इसकी एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है, उसकी जो बॉल बेयरिंग होती है उसकी एक्सियल लेंथ कम होती है। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम है दोनों का चलने का। तो क्या होता है कि इसका प्रेशर जब पड़ता है अनबैलेंस कंडीशन में तो बहुत तेजी से फूटते हैं या घिसकर उनकी डायमीटर कम हो जाती है, तो कभी भी जो बॉल्स होते हैं जो आयरन के कभी भी निकल सकते हैं। ठीक है ना, वही कहते हैं जाली तोड़ दिए वगैरह ये सब जो कहते हैं ना, तो जब उनको फिक्स करने के लिए जाली जो फिक्स की जाती है अंदर, वही जब अनबैलेंसिंग होती है तभी ये काम होता है। एक ही बॉल की बार बार प्रेशर आ रहा है, पता चला टूट गई वहीं से। ठीक है, उसकी साइज कम हो गई तो तुरंत बाहर प्रेशर पड़ने के बाद बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जब बाहर निकलता है स्लॉट से तो वही जाली तोड़ देता है तुरंत। तो चूंकि रोटेशन बहुत ज्यादा होता है इसमें, पता चला 24 घंटे चल रहा है, थोड़ा थोड़ा भी घिसेगा तो 24 घंटे पता नहीं कितना घिस जाएगा। ठीक है ना, अगर 24 घंटा कंटिन्यू रोटेट कर रहा है। चलो, इसके सिवा बाकी 8 जो होल्स हैं वो कहाँ बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 किस तरह बनेंगे? 8। ये 8 होल्स बनेंगे। इसकी डायमीटर कितनी होगी? 8 है। 8 होल्स बनेंगे, 8 mm डायमीटर। सेंटर टू सेंटर की सीधी कितना है? 4। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका, आसानी से बन जाएगा। आपको केवल टाइम लगेगा स्लॉट बनाने में, जितना स्लॉट बनाने में टाइम लग जाए बस। एक बार स्लॉट बना तो काम खत्म। ये तो केवल स्टैंपिंग का जिक्र था कि ये सारी चीजें बनेंगी। अब एक बार हम जिक्र कर लेते हैं किसका? स्लिप रिंग का। स्लिप रिंग के कंस्ट्रक्शन में आप लोग जानते होंगे, स्लिप रिंग का जो कंस्ट्रक्शन है अगर हम इस तरह दिखा दें स्लिप रिंग, देखो ये सर्कुलर पोर्शन स्लिप रिंग का दिखा रहे हैं। इसमें चीजें समझो क्या क्या स्लिप रिंग कैसे लगता है। शुरू में जैसे ये शाफ्ट की डायमीटर हो गई, ठीक है ना, शाफ्ट के लिए जैसे ये शाफ्ट के इंटरनल डायमीटर हो गई, इसी के अंदर शाफ्ट फिक्स रहेगा। अगर हम इसी के ऊपर बात करें और थोड़ा सा, तो दूसरा लेयर ये ऐसे लगा दिया गया इस तरह करके, ठीक है ना। तो अगर अंदर से शाफ्ट निकला है तो एक सर्कल शाफ्ट की, दूसरी सर्कल इसकी, अगर इसकी मोटाई थोड़ा ज्यादा हो थिकनेस तो दूसरी सर्कल इसकी, इसी के ऊपर बाकी रिंग के छल्ले पहनाए रहते हैं 3, तो एक डायमीटर सबसे ऊपर वाले, तो टोटल कितने सर्कल हो गए? 3। अगर इसको हम साइड से देखेंगे, साइड से तो ये कैसे आएगा? अगर हम साइड से क्या करें, इसको 1/4 ऐसे काट दें, अपर हाफ में सेक्शन करके इतना पार्ट निकाल दें, उसके बाद तब देखें। देखो उसके बाद इधर से देख रहे हैं तो ये कैसे दिखेगा? देखो एक तो बीचों बीच एकदम फर्म लाइन जाएगी, सीधा सीधा फर्म लाइन जाएगी ना इस वाले सरफेस की, इसकी फर्म लाइन एकदम बीच से जाएगी। इसके ऊपर का कंस्ट्रक्शन हम समझाते हैं। ऊपर का कंस्ट्रक्शन, अगर हम ऊपर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुछ दूर तक, देखो मान लो कुछ दूर तक तो शाफ्ट वाला है, इसके बाद इसकी डिस्टेंस कुछ दूर तक ऐसे चलेगी, फिर एक रिंग पड़ गई, फिर ये सरफेस, फिर दूसरी रिंग, फिर सरफेस, फिर तीसरी रिंग, और इधर एक साइड तो सरफेस पड़ता ही नहीं है पूरा इसका। ये डॉटेड लाइन, या इसको हम फार्मिंग कर देते हैं, यहाँ तो फार्मिंग, ये कंस्ट्रक्शन होता है। देखो ठीक है, और इस वाले एज की एक लाइन यहां से ये लेकर चलेगी, बीच में कुछ मटेरियल कटा भी रहता है, यही हम बताए थे कि बीच से कुछ मटेरियल काट कर निकाल लेते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होता है, याद रखना। एक शाफ्ट के ऊपर एक सीधे सीधे पूरा मटेरियल लगा दिए, उस मटेरियल के ऊपर रिंग पहनाई गई है 3, समझ आ रहा है?
तो जैसे ये 7 की डिस्टेंस हो गई इतनी दूरी, इसके बाद ये मटेरियल रखा गया और उस मटेरियल के ऊपर ये 3 रिंग अलग अलग पहनाई गई। तो इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है। अगर हम नीचे अगर इसी चीज को देखें, नीचे देखो ये डॉटेड लाइन आएगी, यहाँ से फॉर्म जाएगी, एक रिंग की डॉटेड आते हुए यहाँ से फॉर्म जाएगी, दूसरे रिंग स्लिप रिंग ऑलरेडी आप लोग बना चुके हो, इसीलिए हम बता रहे हैं, यहाँ से तीसरी। अब इसकी अगर डिस्टेंस लेके जाए तो ये समझ आ रहा है ना। इतना एक अलग मटेरियल है। अगर हम साफ की बात करें तो ये नीचे एक डॉटेड लाइन ऐसे चली गई, ये चीज बाकी सेम यही कंस्ट्रक्शन डॉटेड रूप में दिखेगा, सेम यही कंस्ट्रक्शन जाते। अब ध्यान से सुनो, देखो ये तो बीच में क्या है, ये मटेरियल पूरा इतना सिलिंड्रिकल, बीच में होल्स कर दिया गया है शाफ्ट के लिए, इसके अंदर भी कुछ दूर तक मटेरियल काट कर निकाला गया है ताकि ये थोड़ा हल्का हो जाए, ठीक है ना। तो ये पूरा इतना सिलिंड्रिकल पार्ट है और इसी सिलेंडर के ऊपर 3 रिंग ऐसे पहना दी, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गए इसके, एक तो जहां साफ है इसका एक डायामीटर, एक ये जो मटेरियल है इसका डायामीटर, और एक जो रिंग है इसकी डायामीटर। तो सामने से देखेंगे तो 3 हमको सर्कल दिखाई देगी, और अगर हम साइड से देखें तो ये मटेरियल कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है ना। यही डिटेल है। अगर इसमें साफ्ट लगा हुआ है, सपोज इसमें साफ्ट लगा हुआ है, तो साफ्ट इस तरह निकला हुआ ऐसे दिखाई देगा, इस साइड से ये डॉटेड लाइन रहेगी सर, यहां से ये चीज ऐसे, ठीक है ना। इसमें इस वाले को एकदम पूरा ऐसे सेक्शनिंग दिखाने का मतलब क्या है, सॉलिड साफ्ट, ठीक है। अगर उसके अंदर एक और सर्कल बना देते तो क्या हो जाता, सिलिंड्रिकल साफ्ट हो जाता। अगर पूरे में सेक्शनिंग दिखा दी इसका मतलब क्या है, सॉलिड साफ्ट है। जब किसी सर्कुलर पाइप को हम दिखाते हैं इस तरह करके, अगर यहाँ ऐसे ये सिंबल अगर आप बना दिए ये चीज, ठीक है ना, अगर इसमें पूरा सेक्शनिंग कर दिए तो क्या है, ये सॉलिड साफ्ट है, सर्कुलर है साथ में सॉलिड है। अगर इसी के अंदर एक दूसरा सर्कल ऐसे बना दिए इतना, तो ये क्या हो जाएगा, हालो साफ्ट हो जाएगा। इस साफ्ट को क्या कहोगे, हालो कहोगे, ठीक है ना। दो अगर इस तरीके से बना दिए तो ये हालो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमको दिखाना है क्या, ये साफ्ट जो है वो सॉलिड है, ठीक। तो एक साइड ये पूरा रहेगा, फिर इधर ये चीज और इधर कुछ ये पार्ट निकला हुआ रहेगा। ये मटेरियल तो लास्ट तीसरे तक आएगा, धीरे धीरे तक आएगा ना क्या, जिसमें तो मटेरियल ये बोला और डाला गया है तीसरे तक लास्ट। एक साइड ये मटेरियल कुछ दूर तक रहता है और एक साइड केवल ये जहां से शुरुआत होती है वही से। तो ये जो गुफा वाला मेटल ये और आगे तक जाएगा, जो दिखाएगा ये उसके ऊपर हां ये वाली लाइन लास्ट तक जाएगा, तीसरे तक मटेरियल ये नहीं, तो पूरे में काटा नहीं गया है ना। जैसे क्या है कि ये बीच से कुछ यहाँ से ऐसे लगाए और कुछ दूर तक मटेरियल इधर से काट लिए और इधर से कुछ दूर तक केवल बीचों बीच मटेरियल काटा गया, इधर भी पूरा है और इधर भी पूरा है, ठीक है ना। जैसे सिलेंडर ये कोई है, सिलेंडर के अंदर से कुछ मटेरियल काट कर निकाल दिया गया, तो जब ऐसे काट कर देखोगे तो कटा हुआ यहाँ दिखेगा ना, ये कुछ काट कर बीचों बीच निकाला गया। तो ये बीच का पोर्शन, जैसे स्लिप रिंग उठाकर देख लो, आपको स्लिप रिंग का कंस्ट्रक्शन हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, तभी बता रहे हैं कि बीच से कुछ मटेरियल काटा गया है। ये बाहर से देखने नहीं लगे, जब तक इसकी सेक्शनिंग करके नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि बीच में हालो भी है, अंदर से कुछ मटेरियल काट कर निकाला गया है, बाहर से कुछ समझ में ही नहीं आएगा। उसके वेट के हिसाब से जब उठाओगे तो कुछ हल्का दिखेगा। आयरन जितना इसमें अगर तुम अनुमान लगाओगे कि ये पूरा आयरन इतना पार्ट होगा, इतना हैवी आना चाहिए, लेकिन उतना वजन दिखता नहीं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मटेरियल की कमी है। तो ये बीच से मटेरियल काट कर निकाले रहते हैं। यहाँ साफ्ट और मटेरियल के बीच में गैप रहता है, जबकि दोनों एंड पर साफ्ट और मटेरियल क्या रहते हैं, टच रहते हैं, ठीक है। जबकि बीचों बीच साफ्ट के सरफेस और इसके सरफेस के बीच गैपिंग रहती है, ठीक है। स्लिप रिंग की कंस्ट्रक्शन जाकर एक बार स्लिप रिंग का देख लो। तो यहां हम क्या करेंगे, स्लिप रिंग की तो ये रियलिटी में रियल चीज दिखाई गई स्लिप रिंग की, यहां पर आप इस चीज को नहीं दिखाओगे,
ठीक है ना। हमने कहा ना कि इसमें स्लिप रिंग को ज्यादा महत्व नहीं देते, इसमें किसको देते हैं, रोटर को। मेन कंस्ट्रक्शन रोटर का है, लेकिन स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर का ये रोटर है। ये रोटर किसका है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ये रोटर है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन ये साथ में इसको दिखाना पड़ेगा कि ये एक्सियल लेंथ हमेशा, जब भी आप स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर पढ़ोगे तो इसकी एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है ना। डायामीटर इसका कम होता है लेकिन एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। वो इसी के कारण, एक तो रीजन ये है कि साथ में स्लिप रिंग भी अटैच कर देते हैं, तो वो भी लास्ट में टर्मिनल जो प्लेट लगाते हो, लास्ट जो ढकने के लिए पूरा टर्मिनल प्लेट लगाते हो, तो टर्मिनल प्लेट के अंदर ही स्लिप रिंग को रख देते हैं, तो इससे एक्सियल लेंथ बढ़ गई। साथ में ये जो डिस्क रखोगे, एक जो डिस्क हम बताए थे ना लकड़ी की, तो उस डिस्क को जब रखते हैं तो ऑलरेडी इसकी एक्सियल लेंथ बढ़ा ही रहा है। तो सेम एचपी की दो मोटर है, आप जाकर देखो, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग टाइप, ठीक है ना। ये दोनों मोटर जाकर देखना, सेम एचपी की, एक की डायमीटर ऐसे ज्यादा होगी, एक्सियल लेंथ कम होगी, और जबकि ऐसी स्लिप रिंग टाइप जाकर देखोगे तो इसकी डायमीटर कम रहती है लेकिन एक्सियल लेंथ ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो इसमें एक्सियल लेंथ हम ज्यादा दिखाते हैं। कोशिश करते हैं, देखो इसी ऐसी मोटर में ज्यादातर डबल लेयर और ट्रिपल लेयर की बाइंडिंगें होती हैं, क्योंकि इसकी डायमीटर बहुत कम रखी जाती है, बहुत ज्यादा नहीं रखी जाती, ठीक है। एक्सियल लेंथ ज्यादा रखी जाती है, तो इसमें क्या होती है, डबल लेयर और ट्रिपल लेयर की बाइंडिंग ऐसी मोटरों में की जाती है। इसके सिवा और कोई डिटेल है इसकी? बस इतनी डिटेल है ना। तो जिधर इंडक्शन, देखो जिधर रोटर है उधर स्लिप रिंग का कोई भी हिस्सा निकला हुआ नहीं दिखाई देगा, यस सर, ठीक है ना। तो रोटर और स्लिप रिंग के बीच जो गैपिंग होगी वो कितनी होगी, यहां पर दिया है 35, उसके बाद 45 जो चौड़ाई दिया है वो किसकी दिया है, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग की। फिर दो स्लिप रिंगों के बीच गैप कितना होगा, 35, ठीक है। ऐसे गैपिंग देते हुए निकल जाना लास्ट तक। बाकी 90 mm शाफ्ट बाहर निकला हुआ दिखाई देना चाहिए, 90 mm शाफ्ट जो है वो बाहर निकला हुआ दिखाई देना, ठीक है। इस साइड और इस साइड का तो दिया ही नहीं है, पता नहीं कि कहां, इस साइड का अगर नहीं दिया है तो 90 mm उस साइड भी निकाल कर दिखा देना, ठीक है ना। पीछे जो साइड दिया है उधर भी 90 mm आप शाफ्ट निकला हुआ दिखाई देगा। वहाँ से लेके हमारे रोटर तक का डिस्टेंस कहाँ 200 सर, जो उसके ऊपर स्लिपिंग के ऊपर लिखा है, स्लिपिंग के ऊपर 290 290 नहीं, कहाँ से कहाँ तक, वो डबल एरो लगा है, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, सारी दुनिया ऐड कर लो, देखो कितना हो गया, 275 ही आ रहा है, 275 ही आ रहा है। 300, यहाँ तक 275 आ रहा है ना। वो मैं एक्स्ट्रा जो लास्ट में जो निकला हुआ है ना वो भी ऐड कर, ये पूरा 300, थोड़ा शांत हो जाए, इसको थोड़ा दूरी ऐड करो, हम बता दें। चलो हम डिस्टेंस को काउंट करा रहे हैं, लिखो 35, लिखो 35, 45, 35, फिर 45, कितना लिखे, 35, 45, 35, फिर 45, फिर नहीं लगे तुम लोग आपस बातें करें। 230 तो आ रहा है, 230 ही आ रहा है, कहाँ 200, 35, 35, 70, 90, 160, 160 और 35, 35, 70, 160, 35, 230 ही तो हुआ है। 45 देखो इसका कंस्ट्रक्शन समझो कैसे, इधर कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, ध्यान दो कितना है 90, उसके बाद 35, फिर ये 45, फिर 35, फिर फिर 45, 45, फिर 35, फिर 45, फिर 45, 35,
और यहाँ से 15 mm छोड़कर ये आपका रोटर स्टार्ट होगा। ठीक है ना, ये डिटेल है, एक बार देख लो करके सारी डिस्टेंस होकर डबल एरो दिया है ना वहाँ, वो जो डिस्टेंस दिया है डबल एरो लगाकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस दिया है, कितना? ठीक है, 290। तो आपको स्लिप रिंग ये दिखाना है, इस साइड दोनों साइड 35 निकला हुआ दिखा देना, और ये 15 का गैप, इतने दूर में केवल 7 दिखेगा, याद रखना, इतने दूर में केवल 7 दिखेगा। उसके बाद जब रोटर देखोगे तो रोटर कैसा दिखेगा, बीचों बीच ऐसे दिखेगा, रोटर बीच में। यस सर। ठीक है ना, यानी इतने दूर में क्या शो कराया गया है, लकड़ी। हाँ, ये हाँ, जो लकड़ी की डिस्क जो लगी है ये और इसकी ये जो दूरी है कितनी है, 50 है। कितने के बराबर, स्लॉट के बराबर, जो स्लॉट है उसी के बराबर है। बाकी इसमें सारे स्लॉट का जो प्रोजेक्शन आएगा पूरी लाइन आप लोग दिखा दो। ठीक है ना, स्लॉट का जितना जो भी प्रोजेक्शन आएगा पूरी लाइन आप लोग दिखा दो। किसके रूप में, स्टैंपिंग के रूप में। किस रूप में, स्टैंपिंग के रूप में। तो अब इसके साथ कितना टाइम है? 10:30। ये लकड़ी का सिंबल बीच में दिखा दो। और सुनो, अगर इसी का हम सेक्शनिंग व्हील दिखाएं, इसी चीज का क्या दिखाएं, सेक्शनिंग व्हील दिखाएं, तो अपर हाफ इन सेक्शन पे इसको बनाना है। किसमें बनाना है, अपर हाफ। तो सबसे पहले इसका बनाएंगे इधर से फ्रंट व्यू। क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू। फिर अपर हाफ इन सेक्शन करके साइड व्यू में यही दिखाना है। तो साइड व्यू में दिखाते समय याद रखिएगा ये ऊपर का हिस्सा कटा हुआ है, तो स्टैंपिंग नीचे स्लॉट आपके दिखेंगे, नीचे क्या दिखेंगे, स्लॉट दिखेंगे, और ऊपर केवल दिखेगी स्टैंपिंग, स्लॉट ऊपर नहीं दिखेंगे आगे पास। तो अपर हाफ इन सेक्शन करके इसको बनाना है। पहले फ्रंट व्यू सर्कुलर बनाओ, अपर हाफ इन सेक्शन करो, उसके बाद फिर साइड व्यू, ये 2 काम करने हैं। तो हमारे ख्याल से पर्याप्त टाइम है, स्लॉट केवल बनाने में जितना टाइम लगेगा। साइड व्यू तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, अगर आप एमडी का सही यूज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। सर ये जो फ्रंट व्यू है इसमें स्लिप रिंग कैसे बनेगा? फ्रंट व्यू होगा देखो तो स्लिप और रिंग ये एक सीट हम देंगे, ये आपकी असाइनमेंट की भी सीट होगी। एक साइड पर इसको बनाना है, दूसरे साइड पर हम असाइनमेंट आपको बता देंगे क्या बनाना है। ठीक है, तो हमको ये सीट सबमिट कर देना, ये लास्ट सीट दे रहे, इसके बाद सीट नहीं देंगे। सर जो फ्रंट व्यू है ये स्लिप रिंग इसमें कैसे बनेगा? क्या जब हम फ्लैट तो सर्कल ओके, एक ही सर्कल आएगा। नहीं, ये दोनों को एक साथ कंबाइन करके ऐसे बनाना है। बाकी सलाद कितना दिख रहा है दिखा? ये जो है हाँ, तो दिखाई देगा ना।